अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो ट्रांसजेनिक एनिमल की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि ऐसे जानवर जिनमें फॉरेन डीएनए मौजूद हो उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का नाम देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान उनकी जो बॉडी है उनमें जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैच्योरिंग स्टेज के दौरान जो है मैच्योर नहीं बल्कि जब एम्ब्रियोनिक उनकी स्टेज होगी उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उनकी जो बॉडी है उनमें जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। बेटा जो इसका तरीकाकार वो ये है कि एग के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर जीन को इंसर्ट करना होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है इस फर्टिलाइज्ड एग में जीन को इंसर्ट करना है। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है इसमें कौन सा जीन इंसर्ट करना है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन आपकी प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है वो इस प्लांट की जो एनिमल है इसकी एग में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। अब यहाँ पे एग के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब सबसे जो पॉसिबल मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्ट फॉरेन जीन। अब माइक्रो इंजेक्ट मीन के एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए से जीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा एग के अंदर जीन को बाई हैंड भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये दो मेथड्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक जो कॉमन मेथड यूज़ होता है वो है वॉर्टेक्स मिक्सिंग मेथड। अब इस मेथड की मदद से क्या किया जाता है कि एक जीन को एग के अंदर पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये भी एक मेथड है लेकिन इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है, इस वजह से बस हम इसके नाम को ही डिस्कस करेंगे कि वॉर्टेक्स मिक्सिंग मेथड है, जिसकी वजह से बस आपने यही एक एमसीक्यूज याद रखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से जीन को एग के अंदर इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स के एग अगर अब हम बात करेंगे जो जनरली मेथड हम यूज़ करते हैं, एग को एजिटेटर के में प्लेस किया जाता है। एजिटेटर एक अपरेटस है, उस अपरेटस में डीएनए को आपने पुट कर दिया। सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स की मदद से उस डीएनए में सुराख किए जाते हैं। जब सुराख हो जाते हैं नीडल मेक टिनी होल्स थ्रू विच डीएनए कैन एंटर। अब उस सेल की मेम्ब्रेन में सुराख हो जाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड नीडल की मदद से। अब ये वाले जो सुराख हैं इनसे डीएनए चूँकि डीएनए ईजिली अब इंटर हो सकता है। जब एग फर्टिलाइज होता है, जो फर्टिलाइज के बाद उसमें इस मेथड की मदद से जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। या स्टूडेंट्स यो मेथड वो प्रोसीजर वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से एग के अंदर जीन को इंसर्ट किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने ऑब्टेन किए हैं इनका एडवांटेज क्या है, इनका बेनिफिट हमें क्या है। तो सबसे पहला और मेन बेनिफिट हम बताएंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हम ऐसे एनिमल्स की जो वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली पिग्स की, रैबिट की, गॉट की, एंड फिशेस। अब इन एनिमल्स की जो यूज़फुल स्ट्रेन है, यूज़फुल टाइप्स है जो रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स में हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाता है। यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड हार्मोन का नाम लिखा है बोविन ग्रोथ हार्मोन। बेसिकली ये ग्रोथ को बूस्ट अप करने में इन्वॉल्व होता है। तो इन वैल्यूएबल एनिमल्स में ग्रोथ को प्रोमोट किया जाता है इस हार्मोन की मदद से। अब इस हार्मोन को जो जीन कंट्रोल करता है, अगर हम वो जीन इनकी डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एग में इंसर्ट कर दे तो इन एनिमल जो यूज़फुल एनिमल्स हैं हमारे पास, जो हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स। अब वो एनिमल्स बनाए जिसकी हमारे हम जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है जीन फार्मिंग। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स चूँकि हमारे पास आ गए, उन एनिमल्स में फॉरेन जीन मौजूद है। वो बेसिकली हमारे पास जीन फार्मिंग है, मैंने मेरे पास जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स चूँकि वो ट्रांसजेनिक हैं, उनके पास फॉरेन डीएनए मौजूद है। अब वो एनिमल चूँकि मौजूद हैं, अगर मैं उन एनिमल्स की फार्मिंग करता हूँ, तो एक्चुअली मैं उस जीन की फार्मिंग कर रहा हूँ जो उस एनिमल में ट्रेड्स को अपीयर कर रही है। तो एनिमल्स की फार्मिंग, जो वो एनिमल जिनमें फॉरेन डीएनए मौजूद है, बेसिकली उस फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन की फार्मिंग है। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि हम जीन्स को हम महफूज कर सकते हैं जीन फार्मिंग की मदद से। अब एनिमल्स की क्लोनिंग की जाती है, क्लोनिंग की मदद से डिफरेंट एनिमल्स की प्रोडक्ट ऑब्टेन की जाती है। अब वो जो डिफरेंट एनिमल्स के जो मेंबर्स हैं, चूँकि वो हमारे पास मौजूद है, उनके पास फॉरेन जीन्स भी मौजूद हैं। एनिमल्स की फार्मिंग करेंगे तो इनडायरेक्टली हम जीन की फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन। अब बेटा हम बहुत सारी थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोटीन को एनिमल्स के मिल्क से प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि एनिमल्स, स्पेशली मैं लेता हूँ गोट। अब गोट की मैंने फार्मिंग की है। अब जब गोट की फार्मिंग की है तो गोट ने मिल्क प्रोड्यूस करना है। अब मिल्क के अंदर बहुत सारी थेराप्यूटिक जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसमें थेराप्यूटिक जो प्रोटीन है हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है कि जो गोट है वो कब मिल्क प्रोड्यूस करेगी, उस मिल्क की प्रोडक्ट हम एज ए प्रोटीन को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एंटीथ्रोम्बिन 3, ये स्टूडेंट्स बेसिकली एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये सर्जरी के दौरान इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? जो हमारे पास प्रीवियस मेथड था कि एनिमल्स की स्पेशली मिल्क से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसको हम एनिमल्स के मिल्क से ही प्रोड्यूस